आपने एक बच्चे से मात्र कोचिंग की शुरुआत की थी। मैंने साल भर यहाँ एक बच्चे को पढ़ाया। लोग मुझे उस समय समझते नहीं थे। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि इस पूरे गांव में ठीकापट्टी बनाटू मिला के 1-2 आदमी मैट्रिक पास हैं। लेकिन आज तो मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो। और मैंने पहले ही कहा कि बहुत ऐसे परिवार हैं, लड़की सब हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट में गए हैं। इस बार भी 2 लड़के रेलवे में गए हैं, एक अग्निवीर में गए हैं। तो हर साल जो है सो मेरी मेहनत जो है सो भगवान की कृपा से फल के रूप में बदल रहा है। तो बेनीपट्टी ब्लॉक के अंदर जो टॉपर होंगे हर कोचिंग के एक स्टूडेंट, उनके लिए मार्गदर्शन क्लासेज फ्री कोचिंग देने के लिए तैयार है। आज के डेट में भी कोई पैसा के चलते नहीं पढ़े, खास करके सलाह जैसे पिछड़े पंचायत में वो नहीं हो। और इसी का परिणाम है कि जहां मैं हूं कोई ऐसा गांव घर नहीं छूटा है कि मैं जो है सो लड़की तक को भी पोस्ट ग्रेजुएट तक नहीं पहुंचाया हूं। हमको जो विद्यार्थी जैसा फीस दे दिया वैसे मेरा फीस 200 रुपया अभी तक रखा हूं 10th का। ऐसा नहीं वापस जाता जो फीस के कारण हो जाए। कोई पेरेंट्स ऐसा रोक के नहीं जाता कि पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। इनकी खासियत ये है, गाछी के अंदर इनके जो कोचिंग है उसमें एक भी पंखा नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर जो पूछूं उसका मुंह पर सीधा जवाब है। अभी हम बेनीपट्टी प्रखंड के बनाटपुर गांव में पहुंचे हैं, जहां पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के परिणाम में यहां की कोचिंग संस्थान रामू सर, जो जिनका नाम अब यूं कह सकते हैं कि गाछी वाले रामू सर के नाम से लोग अधिक जानते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका जो कोचिंग संस्थान है वो किसी आलीशान बंगले में नहीं चलता है और वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती है, जिसे भौतिक सुविधाएं कह सकते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है लग्जरियस कोचिंग के नाम पर। लेकिन यहाँ जो कोचिंग संस्थान है वो गुरुकुल की भांति चलती है। बांस बल्लों के सारे इनका कोचिंग संस्थान का एक कक्ष है जो कि उस तरफ है, और जहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं ये गाछी है। गाछी में आमतौर पर मैट्रिक की कोचिंग कहीं पर संचालित होते हुए आज के समय में शायद ही कहीं पर दिखे, लेकिन बेनीपट्टी प्रखंड के बनाटपुर गाँव में ये दिखता है। और सिर्फ ये दिखता नहीं है बल्कि इनका परिणाम बोलता है। तो रामू सर के कोचिंग संस्थान पे हम पहुंचे हैं, जहां पे बच्चे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 400 से अधिक अंक हासिल किए हैं। 463 सबसे अधिक अंक लाकर के इस कोचिंग के बच्चे टॉपर रहे हैं। और हमारे साथ अभी रामू सर है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपने बच्चे को कैसे तैयार करते हैं ताकि हर वर्ष बेहतर रिजल्ट हासिल होता है बच्चों को। और यहाँ के जो बच्चे होते हैं उनको आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं उनको भी ये मदद करते हैं। सबसे पहले रामू सर, आपका BNN न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके बच्चों ने इतना बेहतर सफलता हासिल किया है और लगातार ये सिलसिला चल रहा है, कैसे संभव हो पा रहा है? सबसे पहले तो मैं विकास जी आपको और आपकी टीम को पूरी बधाई देता हूं कि इस बेनीपट्टी प्रखंड के सबसे पिछड़े पंचायत सलाह में आने का कष्ट किया, उसके लिए मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जहां तक बात रही कि विद्यार्थी की पढ़ाई लिखाई के संबंध में, तो मैं 10 वर्षों से यहाँ लगातार परिश्रम कर रहा हूँ और इस परिश्रम का फल है कि दिन प्रतिदिन जो है सो मेरे परिणाम में निखार आए हैं। इसमें विद्यार्थी का भी योगदान है और ख़ास करके ठीकापट्टी के जो समाज के लोग हैं वो बहुत हमको कोऑपरेशन करते हैं। भले ही मैं गाछ के नीचे पढ़ाता हूँ, लेकिन उनका व्यवहार, उनका मदद हर समय मेरे साथ रहा है और उसी उत्साहवर्धक के कारण मैं आज तक अपने विद्यार्थी को यहाँ तक ले गया हूँ। सर, परिणाम की बात करें तो कितने बच्चे यहाँ पे आपके सानिध्य में रहकर के इस बार पढ़ाई कर रहे थे, बोर्ड परीक्षा दिए, कितने फर्स्ट डिवीजन हुए हैं, कितने को 400 से अधिक नंबर है? 56 विद्यार्थी मेरे विद्यालय कोचिंग से इस बार एपियर थे, उसमें 40 विद्यार्थी ने फर्स्ट डिवीजन किया है और सबसे ज़्यादा मार्क 463 मनीष कुमार लाए हैं। इसके अलावा 4 और विद्यार्थी 449, 439, 409 और 402 नंबर लाए। इसके बाद 400 के करीब जाकर के लगभग 20 विद्यार्थी को, किसी को 387, 389, 90 ऐसे नंबर भी आए हैं। तो मेरे हिसाब से जो मैं मेहनत किया था उसका विद्यार्थी ने पुरजोर परिणाम हमको करके दिखाया है। सर, आज का जो समय है उसमें छात्र और अभिभावक भी कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत भौतिक सुख की तरफ भागते हैं। कोचिंग और स्कूल भी ऐसा तलाशते हैं जहाँ पे सुविधा रहे, जहाँ पे AC लगा रहे, पंखा लगा रहे, लेकिन आप अभी भी गाछी के अंदर पढ़ाते हैं, गाछी के छांव में। क्या इससे बच्चे कतराते नहीं और अभिभावक कतराते नहीं? इससे तो बिल्कुल नहीं कतराते हैं, क्योंकि थोड़ा मैं पढ़ाई का जो है मैं कभी गार्जियन के ऊपर तो मैं आर्थिक बोझ डालता ही नहीं हूँ। और दूसरी बात, विद्यार्थी जो है उससे मुक्त रहते हैं, तो यहाँ बड़ा दिल खोल करके पढ़ते हैं और विशेष कृपा जानकी जी की भी है और आप लोगों का सहयोग भी है। फीस सर कैसा है? क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल की तरह पढ़ा रहे हैं तो हमें लगता है कि फीस में भी अंतर होगा। फीस जो है ऐसा है ना, मैं पहले बार भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं कहा था हमको जो विद्यार्थी जैसा फीस दे दिया वैसे मेरा फीस 200 रुपया अभी तक रखा हूँ 10th का। 10वीं की पढ़ाई की फीस मात्र 200 रुपया अभी भी है? अभी भी 200 रुपया है। और इसके बाद ये भी है कि जो विद्यार्थी जब दे जैसा दे मैं रखते गया,
लेकिन किसी को ये मत ध्यान में रखा कि आज के डेट में भी कोई पैसा के चलते नहीं पढ़े, खास करके सलाह जैसे पिछड़े पंचायत में वो नहीं हो। और इसी का परिणाम है कि जहां मैं हूं कोई ऐसा गांव घर नहीं छूटा है कि मैं जो है सो लड़की तक को भी पोस्ट ग्रेजुएट तक नहीं पहुंचाया हूं। ये उपलब्धि है, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि घर घर उनका विद्यार्थी हो, छात्र हो, इनसे शिक्षित हुआ हो। सबसे बड़ी बात कि आज के समय में भी 2023 ये वर्ष है, जब 10 या 12 साल की बात पहले की, जब हम लोग 10वीं की परीक्षा दिए थे, उस समय भी फीस कमोबेश इसी तरह की थी। तो यहाँ पे जो फीस की बात हुई सबसे कम है, हमें नहीं लगता कि बेनीपट्टी अनुमंडल क्षेत्र में इतना कम फीस में शायद ही कोई मैट्रिक का शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे होंगे। और उसका इनका परिणाम भी है, गाची में पढ़ाते हैं और परिणाम हर साल देखने के लिए मिलता है। बच्चे बेहतर ढंग से मेहनत करते हैं और नंबर भी लाते हैं, जिसके कारण कोचिंग संस्थान के साथ साथ रामू सर का भी नाम रोशन हो रहा है। हमारे साथ रामू सर के ही पुराने छात्र रहे हैं, जो कि आगे चल करके मार्गदर्शन क्लासेज अभी चला रहे हैं और उनके पास भी छात्रों की काफ़ी संख्या है। छात्रों की काफ़ी संख्या का मतलब ये है कि बच्चे उनसे संतुष्ट हैं, उनका रिजल्ट बहुत बेहतर है। मार्गदर्शन क्लासेज आप चलाते हैं, सर के शिष्य हैं, इतना अच्छा परिणाम आया है, बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, बच्चों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने यहाँ सफलता हासिल की है, तो उसको आगे चल कर के कैसे आप सफल हों, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि घमंड न करना। ज़िंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। इस लाइन का सेंस मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जितना भी मार्क्स आया है उस पर आपको घमंड नहीं करना है, आगे की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और ख़ास करके आप बेनीपट्टी क्षेत्र से बेहतर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि जेई नीट की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग बहुत अच्छा बेस तैयार करके दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से मैंने बहुत अच्छे स्टूडेंट को क्रिएट किया है और अच्छे रिजल्ट रहे हैं। तो मैं BNN न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी छात्र यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट टॉपर मनीष कुमार है, यदि वो साइंस की पढ़ाई बेनीपट्टी में रहकर करना चाहते हैं तो मार्गदर्शन क्लासेस की तरफ से उनको एक भी पैसा नहीं लगेगा। ये मार्गदर्शन क्लासेस की तरफ से मनीष कुमार के लिए गिफ्ट है। और बेनीपट्टी ब्लॉक के जितने भी छात्र जिनको 400 प्लस अंक हासिल हैं और अलग अलग कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं, तो BNN न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो हर कोचिंग के, जो बेनीपट्टी ब्लॉक के अंदर जो टॉपर होंगे, हर कोचिंग के एक स्टूडेंट, उनके लिए मार्गदर्शन क्लासेज फ्री कोचिंग देने के लिए तैयार है। ये मैं वादा करता हूँ और BNN न्यूज़ के माध्यम से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप हमारी संस्था पे आएंगे और इसका पुरजोर फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो बहुत बड़ी घोषणा है कि जितने भी कोचिंग संस्थान मैट्रिक के हैं, वहाँ पे अगर पहले टॉपर इनके पास पहुँचते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो ये बेहतर ढंग से और जो फीस के माध्यम से भी ये बहुत बेहतर ढंग से सहयोग करेंगे। ये इनका घोषणा है छात्रों के लिए कहीं ना कहीं ये बेहतर। सर और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, और ये कहना चाहते हैं, विशेष करके रामू सर का मैं शिष्य रहा हूँ, तो यहाँ के क्षेत्र के जो स्टूडेंट हैं, खास करके सलाह पंचायत के, जो रामू सर कोचिंग पे पढ़ाई कर रहे हैं और अभी अच्छा अंक हासिल किए हैं, तो जो भी स्टूडेंट, मनीष के अलावा और भी जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आर्थिक बाधा उनके ज़िंदगी में ना आए। तो मनीष के अलावा जो भी और भी स्टूडेंट रामू सर के कोचिंग से हमारी संस्था को चूज़ करते हैं साइंस पढ़ाई करने के लिए, उनके लिए जो 400 प्लस मार्क्स लाए हुए हैं, उनको 50% जो हमारा फीस है उसका 50% उनको गिफ्ट दिया जाता है। तो मार्गदर्शन क्लास के ही अभिन्न अंग जगजीवन सर है, जगजीवन सर से भी कभी उनका सम्मान हुआ है। वो भी लगातार रामू सर के विद्यार्थियों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह का यहाँ का प्रबंधन है। इतना बड़ा सफलता है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है, बच्चों की सफलता ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के बढ़ चढ़ करके होना, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो जिस समय में रामू सर यहाँ पर आए थे, मात्र 1 साल तक एक ही स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे इस सलाह पंचायत में शिक्षा की इतना कमी थी, ये यहाँ पे हर एक घर में, सर एक बात ये बोले हैं, जो हर एक घर में हम लड़कियों को पोस्ट ग्रेजुएट तक पहुँचा दिए यहाँ के बच्चे। ये सही बात है, ये 100% सही है। जो 10 साल में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसमें लड़कियाँ पोस्ट ग्रेजुएट नहीं होगी और उस घर में मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न नहीं होगा। रामू सर की, ये पूरा सब रामू सर की सरासरी देन है। जो भी हम लोग हैं, हम मार्गदर्शन क्लासेस के चलाते हैं बेनीपट्टी में, जो भी हम सर ही के बदौलत है वहाँ पे। सर रामू सर से हम और एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि जब सम्मान समारोह हो रहा था तो बच्चे को पैसे से भी पुरस्कृत किया गया है, कुछ इनाम भी दिया गया है। और सर जो इनामें दी गई है वो किस तरह की थी, उसके बारे में जानकारी दी? देखिए, मैंने इससे पहले बार जब सेरेमनी प्राइस हुआ था तो हमारे शुभचिंतक पंकज बाबू आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये प्राइज नहीं है, ये जो है तुमको किताब के लिए और आगे तुम बेहतर करो और नई पीढ़ी से प्रेरणा ले, इसके लिए तुमको जो है सो कुछ सहायता के रूप में दे रहे हैं। तो वही काम मैंने आज, उसी वादा को मैं निभाया हूँ। क्या क्या सर इनाम?
इनाम मैंने प्रथम प्राइज पाने वाले मनीष कुमार को 5,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार पाने वाले को 3,000 रुपया, तृतीय पुरस्कार पाने वाले को 2,000 रुपया और चौथे और पाँचवें को 1,000 रुपया मैंने दिया है। हर वर्ष इस तरह का रहेगा? जी हाँ, हर वर्ष रहेगा। इसको पुरस्कार को मैं बढ़ाऊंगा। सर एक चीज़ और जानकारी चाहिए, जो बता रहे थे अभी मार्गदर्शन क्लासेज के जो आपके शिष्य हैं, जो आप शिक्षक बन चुके हैं, जो सैकड़ों हजारों बच्चों को शिक्षित करके आगे निकल चुके हैं, आपने एक बच्चे से मात्र कोचिंग की शुरुआत की थी? मैंने साल भर यहाँ एक बच्चे को पढ़ाया। लोग मुझे उस समय समझते नहीं थे, खाली मेरी कामयाबी जो भी थी, लेकिन मैं उस सफलता से घबराया नहीं, जबकि मेरी आर्थिक स्थिति भी उस समय कमज़ोर थी। उसको मैंने संघर्ष किया और एक चुनौती के रूप में लिया कि मैं समझ रहा था कि यहाँ के विद्यार्थी, जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि इस पूरे गांव में ठीकापट्टी बनाटपुर मिला के 1-2 आदमी मैट्रिक पास हैं। लेकिन आज तो मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ कि कोई ऐसा परिवार नहीं जिसमें मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न नहीं हो। और मैंने पहले ही कहा कि बहुत ऐसे परिवार हैं, लड़की सब हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट में गए हैं। इस बार भी 2 लड़के रेलवे में गए हैं, एक अग्निवीर में गए हैं। तो हर साल जो है सो मेरी मेहनत जो है सो भगवान की कृपा से फल के रूप में बदल रहा है। तो एक शिक्षक पूरे समाज, पूरे गांव को बदल सकता है, उसका उदाहरण रामू सर हैं। जिस तरह से उन्होंने जब गांव आए, एक बच्चे को मात्र पढ़ा रहे थे, जो समय में लोग इन्हें समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने समझाया और बताया और साबित करके दिखाया कि रामू सर क्या चीज़ है। एक शिक्षक ने पूरे गांव के हर एक घर घर में शिक्षित बच्चों का निर्माण किया है, शिक्षित छात्र दिए जो आज पोस्ट ग्रेजुएट तक जो पढ़ पा रहे हैं। वो एक तरह से उत्साह बढ़ाने का काम किए हैं। सीने में जो आग लगाई जाती है पढ़ाई के प्रति, उसका काम रामू सर किए हैं। हम पंकज जी हैं यहाँ पे, केवाईसी के संचालक हैं। बहुत सारे अपने शिक्षण संस्थान से ज़्यादा इनका लगाव रहता है, वो भी यहाँ पर है। रामू सर और इनका जो गहरा संबंध है बहुत बेहतर है। तो ये जो सफलता है पंकज जी, रामू सर की भी सफलता है, क्योंकि उन्होंने साबित करके दिखाया है। और बच्चे भी ग्रामीण क्षेत्र से होकर के इतने बेहतर अंक हासिल कर रहे हैं जो शहर के बच्चे नहीं हासिल कर पा रहे। अगर बेनीपट्टी शहर मुख्यालय की बात करें तो वो भी उतना अंक नहीं हासिल कर पा रहे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कर पा रहे हैं। इस रिजल्ट पे क्या कहेंगे? इस रिजल्ट पे सर मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान रामू सर का इसलिए है क्योंकि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र से ये बच्चे बेनीपट्टी जाने में सक्षम नहीं हैं, और अगर हैं भी तो जब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस 10 वर्षों से इन्होंने जो प्रयास किया है रामू सर ने, गाछी के अंदर जब मैं भी 6 वर्ष पहले आया था सबसे पहले, और मुझे किसी ने कहा गाछी में भी कोचिंग सेंटर चलता है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। और जब मैं यहाँ आया 6 वर्ष पहले और मैं सर के कोचिंग में गया, मुझे देखने को मिला। अगले वर्ष सर के किसी माध्यम से मुझे पता लगा कि यहाँ पे हर साल कहीं ना कहीं जिला के अंदर अपना स्तर रखने वाले 1 नंबर से छूटे 2 नंबर से छूटे मैं ये नहीं कहता, लेकिन कहीं ना कहीं अनुमंडल में तो स्थान रहता ही है और जिला में भी उनका स्थान रहता है या छूटता है, उस लायक के बच्चे को बनाने का काम कर रहे हैं। और इनका सबसे पहला काम मैं देखता हूँ, कोई बच्चा ऐसा नहीं वापस जाता जो फीस के कारण हो जाए। कोई पेरेंट्स ऐसा रो के नहीं जाता कि पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। इनकी खासियत ये है, गाछी के अंदर इनके जो कोचिंग है उसमें एक भी पंखा नहीं है, लेकिन बच्चे के अंदर जो पूछूं उसका मुंह पर सीधा जवाब है। और ऐसा नहीं कि जो बिहार की शिक्षण व्यवस्था है उसके अनुसार इन्होंने बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं टैलेंट देने का काम किया। अभी भी मैंने एक बच्चे से 2 मिनट का भाषण बोला था कि अगर आप बेनीपट्टी के वीडियो होते तो क्या करते। उन्होंने बहुत अच्छा अपने बोलने का प्रयास किया, लगभग मुझे लगता है 80% उन्होंने बढ़िया बोला कि बेनीपट्टी का वीडियो होता तो शिक्षा पे ये काम करता, इस पर ये काम करता, वीडियो होता तो बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया है। और मैं ऐसे शिक्षकों को सैल्यूट करता हूँ। ऐसे शिक्षक अगर कहीं भी हैं तो उनको मैं यहीं से सैल्यूट करता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, और आपके चैनल को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र सुदूर क्षेत्र तक आप पहुँच रहे हैं और इन शिक्षकों को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इन बच्चों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये पंकज जी थे जो कि केवाईसी के संचालक हैं। उन्होंने बेहतर ढंग से इस कोचिंग के बारे में बताया कि कैसे इनका संघर्ष अभी तक जारी है रामू सर का। और बच्चे संघर्ष यही है कि शिक्षित किया जाए जहाँ पे बच्चों की फीस कोई बाधा ना बने, आर्थिक स्थिति परिवार की कोई बाधा ना बने, अभिभावक परेशान ना हो। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अगर वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे, इस गाछी में पहुँच जाएंगे, तो इतना जरूर है कि शिक्षित होकर के निकलेंगे। हम यहाँ पर जो टॉपर बच्चे हैं यहाँ पर जिन्हें सम्मानित किया गया है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से पढ़ाई कर पा रहे थे और सर का गाइडेंस किस तरह का रहा। हमारे साथ ये छात्र हैं मनीष, जो कि सबसे अधिक सर्वाधिक 463 नंबर हासिल किए हैं। मनीष, आपको 463 अंक हासिल हुए। BN न्यूज़ की तरफ से आपको तो बधाई, शुभकामनाएं हैं ही। आपका मतलब रामू सर ने आपको गाइड किया, कोचिंग संस्थान का कितना भूमिका रहा? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो BN न्यूज़ के उत्तर पर हमको कुछ बोलने का मौका मिला। इसके लिए हम अपने सभी शिक्षकगण और शिक्षक तुल्य पंकज भाई जी का धन्यवाद देना चाहते हैं। और रही बात सर की गाइडेंस की, तो मेरे सफलता में सबसे बड़ा योगदान सर मेरे ईश्वर तुल्य गुरु रामू सर का है, क्योंकि अगर वो आज मुझे गाइड नहीं कर पाते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होता। उन्होंने मुझे
एक विद्यार्थी की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे की तरह मानकर मुझे शिक्षा दी है, और इसी बदौलत उनके गाइडेंस को फॉलो करते हुए, उनकी बातों को मैं अनुसरण करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कुल मिलाकर बात यह है कि मेरे सफलता में सबसे बड़ा हाथ मेरे टीचर क्या है। आपको कितने अंक हासिल हुए हैं? 50। आपका नाम क्या है? आपको कितने अंक हासिल हुए हैं और इसमें सबसे अधिक भूमिका किसकी रही? मेरा नाम दिवाकर कुमार यादव है और मुझे 449 अंक प्राप्त हुए मैट्रिक परीक्षा 2023 में। और इसमें सबसे अहम भूमिका हमारे भगवान स्वरूप गुरुजी रामू सर का हाथ है। आगे क्या बनने की इच्छा है? क्या कौन सा साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किस फील्ड में जाना चाहेंगे? हम साइंस के क्षेत्र में जाना चाहेंगे और IIT क्रैक करना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? कितने नंबर हासिल हुए हैं और इसका श्रेय किसे है? मेरा नाम सुभाष कुमार कामत है। मुझको मैट्रिक परीक्षा 2023 में 439 नंबर प्राप्त हुए हैं। मैं इसका श्रेय सब अपने माता पिता और भगवान से स्वरूप गुरु जी को रामू सर को देना चाहता हूँ। सबसे अधिक अंक किस सब्जेक्ट में आए थे? हमारा सबसे अधिक सब मैथ में आया था, 97 में। आगे चलकर क्या किस तरफ जाना है? साइंस में जाना है, IIT करके इंजीनियर बनना। आपका क्या नाम हुआ? कितने अंक हासिल हुए हैं और अपने कोचिंग संस्थान रामू सर का गाइडेंस किस तरह का रहा? मेरा नाम कुंदन कुमार शाह है। मुझे मैट्रिक परीक्षा में 402 अंक प्राप्त हुए हैं। सर का गाइडेंस बहुत अच्छा था और मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छा था। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे सर बहुत अच्छे हैं और मेरे परिवार का भूमिका भी बहुत अच्छा था। आपका नाम क्या हुआ? कितने अंक इस बोर्ड परीक्षा में हासिल हुए हैं और इसमें खास करके रामू सर का योगदान कितना रहा है? मेरा नाम दिव्या कुमारी शाह है और मुझे 409 अंक प्राप्त हुए हैं और मेरे सर का 100% गाइडेंस रहा है। और जो मतलब दिक्कत होता मैं अपने मतलब फ्रेंड से भी पूछ लेती थी और सर से भी पूछ लेती थी और जितना भी डाउट होता तो मतलब क्लियर हो जाता था। अब सबकी पढ़ाई इसी गाछी में ही हुई है? हाँ। तो ये बच्चे थे जो कि उत्कृष्ट अंक लाए हैं, 400 से अधिक अंक लाए हैं। सबसे अधिक आपने देखा 463 नंबर लाए हैं बेनिस ने, और जो छात्राएं भी इसमें शामिल है। तो ये परिणाम बता रहा है कि इन्होंने साबित करके दिखाया है। हम फिर से बता दें कि बेनीपट्टी प्रखंड के बनाटपुर गांव का ये गाछी है जहां पे कोचिंग संस्थान संचालित है रामू सर के द्वारा। और रामू सर का पिछले बार भी जब इंटरव्यू हुआ था मैट्रिक परीक्षा परिणाम के बाद, लाखों लोगों ने इनके वीडियो को देखा था और सराहा था इस काम को, क्योंकि आमतौर पर कभी भी कोचिंग सेंटर, वो भी आज के समय में गाछी में एक झोपड़ी में गुरुकुल की भांति देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन रामू सर ने ये साबित करके दिखाया है। ये कह सकते हैं कि इस गांव के लिए भगवान के स्वरूप है। बच्चों ने ये भी बताया है कि शिक्षक से पहले भगवान शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि भगवान स्वरूप रामू सर। तो स्वाभाविक है कि भगवान स्वरूप सच उन्होंने साबित किया है कि इस तरह से लोग उन पर विश्वास जताते हैं, अभिभावक उन पर विश्वास जताते हैं और उनका परिणाम ये चीज़ साबित करता है कि जो भरोसा कर रहे हैं, भरोसा आगे भी लगातार आने वाले समय में कायम रहेगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद। अरे पापा, सुबह सुबह इतनी ध्यान से क्या पढ़ रहे हैं? अरे बेटा, वो आज बजट आया है ना, तो बस उसी के बारे में देख रहे हैं कि क्या क्या बदलाव आया है। और कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार होकर? वो थोड़ा काम आ गया था तो दरभंगा जाना पड़ेगा। वैसे कैब बुक कर ली है तो गाड़ी जो है ना कभी भी आती है। अरे गाड़ी से जो जाएगा तो खर्चा नहीं बैठेगा बहुत? अरे बाबूजी, देश का बजट कैसा भी हो लेकिन आर्या गो हमेशा हमारे बजट में ही रहता है। अब कभी भी सहरसा से दरभंगा या दरभंगा से सहरसा जाना हो तो बुक करो सिर्फ आर्या गो, वो भी मात्र 1699 रुपए में। नियम एवं शर्तें लागू।